हर हर महादेव दोस्तों, भगवान रामेश्वर महादेव आप सभी का कल्याण करें। रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में महादेव की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम रामेश्वराय नमः लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, सावन का महीना समाप्त होने से पहले खा ले ये एक चीज, पूरे साल महादेव की कृपा आप पर बरसती रहेगी। आपका घर सुख समृद्धि से भर जाएगा। महादेव आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, सावन का महीना 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। सावन समाप्त होने से एक दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो आप सावन के समाप्त होने से एक दिन पहले बस खा लें ये एक चीज। यदि आप कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हैं तो घर से ये एक चीज अवश्य खाकर निकले। आपकी यात्रा मंगलकारी होगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन में जो व्यक्ति इस चीज को नहीं खाता उसके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए सावन का पवित्र महीना खत्म होने से पहले ये एक चीज अवश्य खा लें। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव की बेलपत्र से पूजन की विशेष विधि क्या है, जिससे आपकी धन संबंधी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। घर से दरिद्रता दूर भाग जाएगी। आप पर सदैव महादेव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। दोस्तों, बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से आपको उनके ढेरों आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बेलपत्र पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र को एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में गिना जाता है। इस सावन शिव जी पर चढ़ा एक बेलपत्र अवश्य खाएं। इससे आपके सभी रोग, शोक, क्लेश सब दूर हो जाएंगे। जटिल से जटिल बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। शिव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दरअसल आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर चढ़ाई चीजों का सेवन नहीं किया जाता। तो जी हाँ, शिवलिंग पर चढ़ी चीजें सेवन के योग्य नहीं होती, नहीं खाई जाती। लेकिन शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र आप अवश्य खा सकते हैं। दोस्तों, यदि वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बेलपत्र सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ये विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन B1, B6 जैसे कई सारे तत्वों से भरा होता है। इसके सेवन से स्वास्थ्य से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके नियमित सेवन से पेट से जुड़ी हुई गंभीर समस्याओं से लेकर मधुमेह जैसी बीमारियों को कम करने में काफी असरदार सिद्ध होता है। बेलपत्र का रोजाना सेवन रक्त को साफ करने में मदद करता है। बड़े बड़े पंडितों का भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 11 वर्षों तक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र प्रतिदिन खाता है तो उसके मुख से निकले शब्द खाली नहीं जाते। अच्छे से अच्छा योगी, तपस्वी, साधु, उपासक भी उसके आगे फीका हो जाता है। जो उसने कह दिया वह पत्थर की लकीर हो जाता है। शिवजी पर चढ़े बेलपत्र नित्य प्रतिदिन एक ही समय पर खाना होगा। कभी भी आपको उसे छोड़ना नहीं है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, हर पुराण में आपको बेलपत्र का एक ही वर्णन मिलेगा। सब में एक समान महत्व बताया गया है। बेलपत्र के 3 पत्तों में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान होते हैं और बेलपत्र की डंडी जहाँ जुड़ी होती है वहाँ पर तीनों देवियाँ माता महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली विराजमान हैं। बाकी बची डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, भगवान शिव की बेलपत्र से जुड़ी पूजा करने की खास विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सावन में किसी भी दिन, खास करके सोमवार के दिन, यदि आप भगवान शिव की शिवलिंग पर इस विधि से बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपकी धन संबंधी सारी दिक्कतें और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है कि बेलपत्रों में से 11 शुद्ध बिना कटे फटे बेलपत्रों को ले लेना है और उसे पानी से शुद्ध कर देना है। अब आप एक कटोरी में गाय का कच्चा दूध ले लें और उसमें उन 11 बेलपत्रों को डालकर नित्य की तरह शिवलिंग की पूजा करें
और फिर उस कटोरी से उन बेलपत्रों को निकालकर गंगा जल से उसे शुद्ध कर उन हरे पत्तों पर चंदन से ओम अंकित करें और इत्र छिड़क कर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन बेलपत्रों को चढ़ा दें। इस उपाय को करने से 1 सप्ताह बाद ही आपको इसका शुभ परिणाम देखने मिलेगा। आप चाहे तो इस विधि से बेलपत्र की माला बनाकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपके घर में बरकत आना शुरू हो जाएगी। घर में माता महालक्ष्मी का वास होगा, धन का आगमन होगा। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी का पत्ता खाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। नियमित रूप से रोज सुबह एक तुलसी के पत्ते के सेवन करने से बड़ी से बड़ी तीर्थ यात्रा के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी दिलाता है। बारिश के मौसम में रोजाना 5 तुलसी के पत्ते खाने से मौसमी बुखार या जुकाम जैसी समस्याएं दूर होती हैं। तुलसी के कुछ पत्ते चबाने से मुंह के संक्रमण दूर होते हैं, छाले ठीक हो जाते हैं और दांत भी स्वस्थ रहते हैं। दांत, खुजली या अन्य त्वचा संबंधी दिक्कतों में तुलसी के पत्ते खाने और प्रभावी जगह पर लगाने से कुछ ही दिनों में रोग दूर हो जाता है। तुलसी के पत्ते के सेवन से तनाव कम होता है, सिर दर्द दूर होता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पेट से संबंधित परेशानियां जैसे कि पाचन में परेशानी, पेट में जलन व एसिडिटी टाइप की दिक्कतों को दूर करने में मदद करती है। ये सरदर्द की समस्या भी दूर करता है। तुलसी के सेवन से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तुलसी की खुशबू से कुछ खतरनाक जीव जंतु स्वयं ही मर जाते हैं या उस स्थान से दूर रहते हैं। तुलसी के पत्ते खाने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता का वास होता है। माता महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, गंगा जल हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और न केवल हमारे धर्म में बल्कि हर धर्म में इसका विशेष महत्व है। गंगा की महिमा युगों युगों से चलती आ रही है। इसके जल को अमृत की संज्ञा दी गई है। गंगा विश्व की एक ऐसी नदी है जिसे माता का स्थान दिया गया है। जो व्यक्ति गंगा को सैकड़ों योजन दूर से भी स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल की विशेषता ये भी है कि इसका जल कभी सड़ता नहीं है, न ही इससे कभी दुर्गंध आती है। इसलिए इस जल को लोग अपने घर में रखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाए तो उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, रात के समय तांबे के लोटे में गंगा जल मिश्रित जल को अपने सिरहाने रखें और अगले दिन सुबह इसके सेवन कर कुछ जल की छींटों को स्वयं पर डाल लें। ये आपके लिए अति उत्तम होता है। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म में लौंग का भी विशेष महत्व है। इसका पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। इसे बेहद ही गुणकारी माना जाता है। लौंग का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अपने रंग और गुणों के कारण इसे शनि और बुध का प्रतीक कहा गया है। लौंग का देवी के पूजन में बहुत उपयोग होता है। यदि आप किसी जरूरी काम जैसे कि परीक्षा या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप उस समय घर से निकलते समय 2 लौंग मुंह में रख लें और उस कार्यस्थल पर पहुंचकर उन लौंग के अवशेष को मुख से फेंक अपने इष्ट देव का स्मरण करें और अपने कार्य को पूरा करने की प्रार्थना करें। उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कहा जाता है कि सुबह उठते ही 1 लौंग पानी के साथ खा लेना चाहिए। इसे चबाए नहीं बल्कि पानी के साथ निगल लें। इससे आपको 9 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन धान्य से आपका घर भर जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ प्रथा बहुत ही अच्छी है। उसमें से एक प्रथा है दही शक्कर की प्रथा। जब भी लोग घर से बाहर जाते हैं तो दही शक्कर खाते हैं। दरअसल दही एक शीतल पदार्थ है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है और शक्कर जिसमें ग्लूकोज है ये तुरंत शक्ति देने वाला पदार्थ है, जिसका अर्थ है कि कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए शरीर को ठंडा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये मिश्रण सहायता करता है। इसको खाने पर व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आप भी इस सावन इन नियमों का पालन अवश्य करें।
आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार अवश्य देखें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।